हेलो, नमस्कार मेरे साथियों। कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए 10वीं क्लास का पहला चैप्टर जो कि हिंदी से है, पहला चैप्टर है क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा से है। ठीक है, पहला चैप्टर का भी सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर किया जाएगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए प्रश्न की ओर चलेंगे। बताएंगे आप लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ए में है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सी में महात्मा गांधी और डी में है संपूर्णानंद। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? यानी कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ए में है रामदेव सकपाल, बी में रामजी सकपाल, सी में है राम किशुन सकपाल और डी में है राधे राम सकपाल। तो 2 नंबर जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तीसरा प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? तो में ए में है श्रम विभाजन, बी में है धन विभाजन, सी में है जन विभाजन और डी में है जाति विभाजन। तो 3 नंबर जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा श्रम विभाजन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट डॉट कारण बनी हुई है। तो भारत में जो है बेरोजगारी का जाति प्रथा किसके कारण बनी हुई है? तो ए में है प्रत्यक्ष, बी में प्रमुख और सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो ए में है अखबार, बी में पत्रिका, सी में पुस्तक और डी में कहानी संग्रह। तो जो मूक नायक जो है क्या है, तो क्या कहेंगे आप लोग? पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ए में है 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी और 1959 बिहार। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो मृत्यु कब और कहाँ हो गई थी? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, 1956 दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप लोग अच्छा वीडियो लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अब है 7 नंबर प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ए में है 14 अप्रैल 1988, बी में है 14 अप्रैल 1989, सी में है 14 अप्रैल 1890 और डी में है 14 अप्रैल 1891। तो 7 नंबर जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। 8 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ध्यान से देखेंगे, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो ए में दे दिया है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी में तिल और तंदुल के मिश्रण की तरह और डी में पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो ए में भीमराव अम्बेडकर, बी में ज्योतिबा फूले, सी में राजगोपालाचारी, डी में महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है।
10 नंबर प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। ए में जाति प्रथा, बी में श्रम विभाजन, सी में अनुबंध और डी में दूध पानी। तो सभ्य समाज की जो आवश्यकता है क्या है हमारा, श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। यानी कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। 11 नंबर प्रश्न है, ए में इटली, बी में दक्षिण अफ्रीका, सी में न्यूयॉर्क और डी में है दक्षिण कोरिया। तो 11 नंबर जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क ना, न्यूयॉर्क। इसको लंदन भी कह सकते हैं, घेर के लंदन भी लिख सकते हैं, ठीक है, लंदन। अब लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। ए में है बुद्ध, बी में कबीर, सी में ज्योतिबा फुले और डी में है इनमें से सभी। यानी अंबेडकर चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी ये बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। यानी कह रहा है कि जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। तो ए में 1942 ईस्वी, बी में 1940 ईस्वी, सी है 1936 ईस्वी, डी है 1938 ईस्वी। तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी में, ठीक है, 1936 ईस्वी में। 14 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ए में है कहानी, बी में है भाषण, सी में है निबंध और डी में है साक्षात्कार। तो 14 नंबर जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी निबंध, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। ए में दे दिया द कास्टर्स इन इंडिया और बी में दे दिया द अनचेबल्स हु आर दे और सी में दे दिया हु आर सुधराज और डी में है इनमें से सभी। यानी कि 15 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। यानी तीनों जो बुक है वो क्या लिखे थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ए में है कार्य कुशलता के लिए, बी में भाईचारे के लिए, सी में रूढ़िवादिता के लिए और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। क्या श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो क्या कहेंगे 17 नंबर प्रश्न का उत्तर। ए में है द कास्टर्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म और बी में है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट और सी में है एनहिलेशन ऑफ कास्ट और डी में हु आर सुधराज। तो 17 नंबर जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। 18वां प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया। ए में ललोय सिंह यादव, बी में किशोरी लाल, सी में मोहन वाजपेयी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा ललन सिंह यादव। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर, ठीक है। 19वां प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ए में ब्राह्मण, बी में क्षत्रिय, सी में दौलत और डी में है कायस्थ। तो 19 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दलित परिवार में, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ, दलित परिवार, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया। तो ए में जातिवाद में, बी में नारीवाद, सी निर्विवाद और डी परिवारवाद। तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा जातिवाद सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। अब बताइए डॉक्टर अंबेडकर के यानी मम्मी जो है उनका क्या नाम था। तो क्या कहेंगे,
ए में है रानीबाई, बी में कुंतीबाई, सी में शीलाबाई और डी में भीमाबाई। जिसका उत्तर क्या हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी यानी कि भीमाबाई सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अम्बेडकर जी की माँ की नाम। 22 नंबर प्रश्न है और डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारणा की, यानी डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारणा की। ए में 1920 ईस्वी, बी में 1918 ईस्वी में, सी में 1916 में और डी 1914 में। तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1916 ईस्वी में। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है लेखक की दृष्टि, यहाँ पे हो जाता ना, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो क्या कहेंगे। ए में है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, और सी में है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, और डी में जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो 23 नंबर जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो ए में है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, और बी में जिसमें सभी धन हो, सी में जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, और डी में है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो 24 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। क्या है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। क्या कहेंगे, अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो 25 नंबर जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, जाति प्रथा को, जाति प्रथा को। 26 नंबर प्रश्न है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। तो ए में भीमराव अम्बेडकर, बी में राम मनोहर लोहिया, सी में महात्मा गांधी और डी में है सुखदेव। तो 26 नंबर जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। 27 नंबर प्रश्न है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट डॉट है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट डॉट है। ए में लाभदायक, बी में हानिकारक, सी में अनुकूल और डी में इनमें से सभी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 27 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हानिकारक। 28 नंबर प्रश्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। ए में महू मध्य प्रदेश, बी में गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी में डुमराव बिहार और डी में दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महू मध्य प्रदेश। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। ए में उज्जवल भारत, बी में उड़ता भारत, सी में बहिष्कृत भारत और डी में पुरस्कृत भारत। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किए। 30 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। ए में महात्मा गांधी, बी में भीमराव अम्बेडकर, सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी में सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो क्या कहेंगे ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को हर दिन नए वीडियो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है। चैप्टर वाइज चैप्टर हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर कराया जाएगा। आप लोग डेली इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो जा सके। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए थैंक यू।